अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का लेक्चर नंबर 21 देखते हैं, जिसमें आज हम लोग पार्ट नंबर 3 देखेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेमाफोर के ऊपर है कि सेमाफोर क्या होता है। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें और पीपीएससी की तैयारी अच्छे से कर सकें। अब आते हैं हम आपकी स्लाइड्स की तरफ। हम लोगों ने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने बताया कि सिंक्रोनाइज में मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं और उनमें प्रॉब्लम्स भी कुछ क्रिएट होती हैं, क्योंकि सिमिलर डाटा को मुख्तलिफ प्रोसेसेस एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उस प्रॉब्लम को हम रेस कंडीशन कहते हैं। रेस कंडीशन से बचने के लिए हम लोग क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा कि ये क्या है, और उसके अंदर हम लोग क्रिटिकल सेक्शन यूज़ करते हुए किस तरह से रेस कंडीशन से बच सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें थी जो कि हम लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की। उसके बाद हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो सेमाफोर के ऊपर है कि सेमाफोर क्या है। सेमाफोर जो है एक सोल्यूशन है ये क्रिटिकल रेस कंडीशन से बचने के लिए। ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे देता है मुख्तलिफ प्रोसेसेस के इंट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए। कहता है ये इंटीजर वेरिएबल को यूज़ करता है प्रोसेसेस के बीच में सिग्नल्स को सेंड करने के लिए। एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को सिग्नल्स को सेंड करने के लिए ये इंटीजर वेरिएबल्स को यूज़ करता है। इसके अंदर ये 2 तरह के सिग्नल यूज़ करता है, 2 ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जिसमें वेट सिग्नल और सिग्नल होता है। जो वेट सिग्नल होता है वो जो एस की वैल्यू है वो डिक्रीज़ कर देता है और उसको पॉजिटिव बनाता है। अगर ये नेगेटिव या ज़ीरो हो जाए तो भी उसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 प्रोसेसेस आए हुए हैं, तो हम लोग सिग्नल को एस को इनिशियलाइज़ कर देंगे 4 से। अगर 5 वाला कोई प्रोसेस आया है तो उसको वेट करना पड़ेगा जब तक कि ये चारों प्रोसेस जो हैं एक दफ़ा कंप्लीट नहीं हो जाते और सेमाफोर की वैल्यू जब तक पॉजिटिव नहीं हो जाती तब तक ये, जब तक हमारी ये कंडीशन जो कि हमने 4 से इनिशियलाइज़ की है एस को, वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक कोई और प्रोसेस जो है वो अंदर नहीं आ सकता। ये सेमाफोर इस तरह से होता है। अच्छा, सेमाफोर के अंदर 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं, जो एक वेट होता है और एक सिग्नल होता है। वेट को हम लोग पी भी कहते हैं और इसको बाज़ दफ़ा डाउन भी कहा जाता है, और जो हमारे पास सिग्नल होता है उसको हम वी भी कहते हैं और उसको अप भी कहा जाता है। इन दोनों प्रोसेसेस को यूज़ करते हुए वेट और सिग्नल को सेमाफोर जो है वो अपने ऑपरेशन परफॉर्म करता है। उसके बाद सेमाफोर जो 2 तरह का होता है, कि हमारे पास काउंटिंग सेमाफोर होता है और एक हमारे पास बाइनरी या फिर म्यूटेक्स सेमाफोर उसको कहते हैं। जो हमारे पास बाइनरी सेमाफोर है उसको म्यूटेक्स सेमाफोर भी कहते हैं। ये हमेशा से 1 से इनिशियलाइज़ होता है और ये एट अ टाइम एक प्रोसेस को लेता है, और ये रिसोर्स को यूज़ करते हुए ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कर रहा होता है। मतलब एट अ टाइम सिर्फ एक ही, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब यही था ना कि एट अ टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में रहता है और अंदर से वो लॉक लगा लेता है। जब जब वो अपना टास्क कंप्लीट करके निकलेगा तब ही दूसरा अंदर जा सकता है। इसके अंदर सिर्फ एक प्रोसेस या एक थ्रेड को अलाउ किया जाता है कि एट एक टाइम वो एग्जीक्यूट होगा बाइनरी सेमाफोर के अंदर। लेकिन जो काउंटिंग सेमाफोर है उसमें एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। इसके अंदर ये मुख्तलिफ रिसोर्सेज को, मुख्तलिफ थ्रेड्स और प्रोसेसेस को अलाउ कर देता है। उसके बाद हम इनमें और डिफरेंस देखते हैं। जो काउंटिंग सेमाफोर होता है वो उसकी इनिशियल वैल्यू होती है, काउंटिंग ले सकता है कोई भी इनिशियल वैल्यू, लेकिन इसके अंदर बाइनरी के अंदर 0 या 1 ही वैल्यू वो लेगा। और इसके अंदर हम लोग ऑपरेशन जो यूज़ करते हैं, इसमें जो वी ऑपरेशन है वो कभी भी ब्लॉक नहीं होता। वी को हम लोग सिग्नल या फिर अप ऑपरेशन कहते हैं। इसके अंदर P और V दोनों ब्लॉक हो सकते हैं। इसमें V हमारे पास सिग्नल है या अप है और P हमारे पास वेट है या फिर डाउन है। इसमें जो P और V ऑपरेशन है वो अल्टरनेट कंप्लीट नहीं होते, और इसके अंदर P और V जो हैं वो आपस में अल्टरनेट हो सकते हैं। इसके अंदर वी को सबसे पहले हमने कंप्लीट करना होता है, मतलब सिग्नल या फिर अप ऑपरेशन को। और इसके अंदर अगर इनिशियल वैल्यू 0 हो तो पहला ऑपरेशन जो है वो वी होना चाहिए। अगर इनिशियल वैल्यू 1 हो तो फर्स्ट ऑपरेशन जो है वो पी होना चाहिए। इसमें यूज़ होने वाले जो पी और वी हैं, पी को हम लोग वेट या डाउन भी कह सकते हैं और वी को हम लोग सिग्नल या डाउन भी कह सकते हैं। आई होप कि आपको सेमाफोर की समझ आई होगी, जिसके अंदर हम लोगों ने सेमाफोर को देखा कि क्या होता है। ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड वे हमें प्रोवाइड करता है जिसमें हम मुख्तलिफ रिसोर्सेज को
के इंट्रैक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें दो तरह का सेमाफोर होता है, एक हमारे पास काउंटिंग होता है और एक हमारे पास बाइनरी होता है। जो काउंटिंग होता है वो n नंबर तक जाता है, बाइनरी सिर्फ 1 या 0 की फॉर्म में हो सकता है। और काउंटिंग जो होता है वो उसकी इनिशियल वैल्यू कोई भी हो सकती है, लेकिन बाइनरी की या तो 1 होगी या 0 होगी। और इसके अंदर हम लोग वी ऑपरेशन, जो हमारा जो वी ऑपरेशन है वो ब्लॉक नहीं होता, लेकिन जो बाइनरी है उसके अंदर पी वी दोनों ब्लॉक हो सकते हैं। और जो हमारे पास काउंटिंग है उसके अंदर पी वी जो है अल्टरनेट नहीं होते, लेकिन बाइनरी के अंदर पी और वी दोनों अल्टरनेट होते हैं। और हमारे पास जो काउंटिंग होता है सेमाफोर, उसके अंदर वी जो है वो फर्स्ट पहले कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर अगर हमारे इनिशियल वैल्यू 0 होगी तो हमारा ऑपरेशन जो है वो वी होगा। अगर इनिशियल वैल्यू 1 होगी तो हमारा ऑपरेशन जो है वो पी होगा, जिसमें पी हमें वेट या डाउन ऑपरेशन से शो करते हैं, या उसको पी भी लिख सकते हैं या डाउन या फिर वेट। और वी को हम लोग सिग्नल या अप भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस पे है। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या पर्सनली मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे किस और चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहिए तो लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट इंशाल्लाह। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना मत भूलें, अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।